दरअसल ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की धरती है, सनातनियों की धरती है, भगवान राम की धरती है। हिंदुओं की धरती में मुसलमानों का फिर काम नहीं होगा? नहीं, मुसलमानों का काम हो रहा कि है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब भी भेदभाव नहीं रहेगा। जो देश के लिए मोदी जी जो कर रहे हैं, या विकसित भारत की ओर ले चल रहे हैं मोदी जी, या जातवाद की यही एक मोदी जी का कल्पना है कि जातवाद नहीं है, सबका साथ सबका विकास। चीजें सपा का अंत क्यों है? क्योंकि ये जब आ जाते हैं तो इनकी ठेकेदारी थाने में हो जाती है। गरीब मजदूर, जो किसान, जो बेसहारे लोग रहते हैं, दलित वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसे लोगों का प्रति उत्पीड़न ज्यादा, एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति का उत्पीड़न ज्यादा पड़ जाता है। नमस्ते, मैं आपके साथ प्राची। भारतिका देख रहे हैं आप, और भारतिका की टीम पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले। ये वो जिला है जिसे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला है। ब्राह्मण जिसे चाहे उसे सत्ता का स्वाद चखा दे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर यहाँ की जातिगत समीकरण को भी समझेंगे, साथ हम ये भी समझेंगे कि देवरिया के लोगों का मूड आखिर क्या है। क्या वो मोदी सरकार के काम से खुश हैं और उन्हें 400 पार दिलाने वाले हैं, या फिर इंडिया गठबंधन का भी स्कोप? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि यहीं से शुरुआत करें। भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? अंगद यादव नाम है मेरा। अच्छा, बैठिए। हाँ, ये बताइए, देवरिया के जातीय समीकरण क्या कहते हैं? पूर्वांचल में जातीय समीकरण हावी रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, चाहे लोकल यहाँ का चुनाव हो। और स्थितियां जो आज बनी हुई देश में, लोग संगठित भारत को देखने के लिए व्याकुल हैं। अभी अपने केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं रही जिससे गरीब, असहाय, असमर्थ लोगों का भला हुआ। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र जो भटक रहे थे पूर्व में, व्यापारी वर्ग, हताशा, डर जो पूर्वांचल में हावी हमेशा रहा, पूर्व में हमें देखने को मिल रहा है। और जनता भी जान रही है कि ये चीजें जो है, जो टैक्स वसूली, गुंडागर्दी हुआ करती, काफी हद तक हावी थी व्यापारी वर्ग में। अब वो लोग, वो हताशा, भय उनके अंदर अब नहीं है। पूर्व में 7-8 सालों से मुझे देखने को मिल रहा है। और यहाँ की जनता खुशहाल है। जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उनका अंत सुनिश्चित है। आपने पूर्व में तमाम ऐसे आपराधिक दृष्टिकोण व्यक्तियों को देखा जो ऐसे लोग रहे हैं, शायद वो जेल में है या जेल से कहीं जिला बदर है। नाम क्या बताया था? अंगद यादव नाम है मेरा। यादव जी नाम है इनका, लेकिन आपकी बातें जो है वो ऐसा लग नहीं रहा है कि यादव जी बात कर रहे हैं। नहीं, बहन देखो, आप आई हैं दूर से चल के देवरिया की सर्वे ले रही हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। और स्थितियां जो होती हैं, अभी मैं आपको बता दूं मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं इसका खुद सहन किया हूं अत्याचार। जब प्रदेश में सपा की सरकार थी 2016 में, मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव यहीं बगल में आपका मिनी कृषि एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता यूनिवर्सिटी, PRDPG कल पापा राघोदास इंटर डिग्री कॉलेज, अब आप जाएंगे, वहां मैंने चुनाव लड़ा था। और उस समय हमारे खिलाफ जिले के समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, उनके भतीजे मेरे खिलाफ लड़े चुनाव, और मैं 592 वोट पाकर मैं रिकाउंटिंग में सपा के जो बोलबाल, यहाँ नेताओं का जो बोलबाला था, उनके रवैये से मैं 9 वोट से रिकाउंटिंग में चुनाव हार गया। क्योंकि मैं भी तो एक यादव था मेरे साथ। ये चीजें सपा का अंत क्यों है? क्योंकि ये जब आ जाते हैं तो इनकी ठेकेदारी थाने में हो जाती है। गरीब मजदूर, जो किसान, जो बेसहारे लोग रहते हैं, दलित वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसे लोगों का प्रति उत्पीड़न ज्यादा, एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति का उत्पीड़न ज्यादा पड़ जाता है। जिससे लोग निजात पाने के लिए एक तरफा कम से कम 15 से 16 जाति वर्ग के लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मैं आपसे अब थोड़ा जरा ऐसे सवाल पर जवाब चाहती हूँ कि भाजपा की नीतियों से कुछ लोग परेशान भी हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर पर काम हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने पे काम हो रहा है, रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले सर्वप्रथम धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने राम मंदिर निर्माण की अपनी अहम भूमिका निभाया, अपना बलिदान दिया। ऐसे लोगों को मैं सत नमन करता हूँ। जय श्री राम, सीताराम। और मैं सबसे ज्यादा खुशी हूँ कि आज हमारे भगवान श्री राम जी जो टेंट में रहते थे, जब बारिशें आती थी, तूफान आते थे, वो टेंट उजड़ जाते थे, आज लोग उन्हीं पे लोग आज राजमहलों में रहते थे, आज जो राजमहल में रहते थे आज रोडों पे चल रहे हैं। और आज हमारे भगवान विराजमान है
अयोध्या की नगरी में। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो अपने पूरी जवानी निछावर कर दी भगवान के निर्माण, मंदिर के निर्माण के। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अंगद जी। अभी हमारे साथ एक और शख्स है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ त्रिपाठी में। जरा बताइए मोदी सरकार के बारे में। मोदी सरकार की नीतियाँ कैसी लगती हैं? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे विश्व के एक बड़े नेता हैं और पूरी दुनिया आज एक भारतवर्ष की तरफ जो बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है कि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी उस पैमाने पर सबसे खरे उतरने वाले वैश्विक नेता हैं। तो मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में है जहां कभी भारत के नेता या कांग्रेस शासित शासियों में शासन काल में जो हमने देखा था कि भारत का नेतृत्व लुंज-पुंज तरीके से रहता था, हमें कोई नोटिस नहीं करता था, कोई घास नहीं डालता था। आज दुनिया का खजाना खुला हुआ है भारतवर्ष के लिए। क्यों? नरेंद्र मोदी का विश्वास है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है और दावे के साथ जनता के मन में इस विश्वास को कायम करते हैं। रोजगार पर बात नहीं हो रही है, लोग नाराज हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, रोजगार का जो सवाल है, समाजवादी पार्टी का जब शासन था और बहुजन समाज पार्टी का जब शासन था तो देवरिया और कुशीनगर जो संयुक्त जिला था, इसकी 12-13 चीनी मिलें जिसमें देवरिया में अकेले 5 हैं, सब उनके शासन में बंद कर दी गई। तो रोजगार तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बंद किया। हमने तो फैक्ट्रियां चालू की हैं, मुंडेरवा के बंद चीनी मिल को चालू कराया है। अभी योगी जी हमारे मुख्यमंत्री आए थे देवरिया में, उन्होंने जनसभा में कहा कि हम बैतालपुर की चीनी मिल को जल्द ही चालू कराएंगे, न सिर्फ शुगर इंडस्ट्री बल्कि यहाँ पर एक डिस्टिलरी और एक पावर प्लांट भी लगाएंगे। तो हम तो इस खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं हम लगातार। अच्छा, आपकी टोपी बता दिए, आप शायद किसी पहाड़ी जगह से हैं क्या? प्राची जी, हम लोग तो पहाड़ी नहीं है, हम लोग तो मूल रूप से देवरिया और गोरखपुर अंचल में गोरखनाथ बाबा के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले हैं। और देवरिया के विषय में बताऊं कि देवरिया समाजवादी पार्टी के नेताओं का बड़ा गढ़ रहा हो, लेकिन ये संत और महात्माओं की धरती है। देवरिया बाबा राघवदास, आपके अनंत महाप्रभु, पौहारी महाराज से लगाए अनेक जैन धर्म का भी यहाँ पर आश्रय रहा है। उनको भी यहाँ की जमीन ने, यहाँ के लोगों ने आश्रय दिया। जैन धर्म के लोग हों चाहे सिख संप्रदाय के लोग हों, तमाम धर्मावलंबियों को इस माटी ने बड़ा पुष्पित और पल्लवित करने का काम किया है। तो देवरिया इस मामले में बहुत विराट है। आप इस ढंग से भी इसको देखिए, सदा नीरा की धरती कही जाती है देवरिया कुशीनगर। सरयू का जो उत्तर भाग है, गंगा से भी आपकी पुरानी नदी है सरयू माता, हम लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। तो देवरिया बहुत से मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। सरयू से लेकर नारायणी तक आप देखेंगे तो देवरिया के लोगों का प्रभाव है। और देवरिया के लोग, चाहे वो संस्कृत भाषा का क्षेत्र रहा हो चाहे हिंदी भाषा का क्षेत्र रहा हो, पूरे देश में कहीं देवरिया का नेतृत्व मिलेगा तो यहीं की माटी के लोग गए हैं वहाँ पर अपना झंडा बुलंद किए। मैं जरा भारत की राजनीति पर आती हूँ। ये कहा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन वहीं भाजपा इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा फंडा है, आपने सुना होगा, हमने देखा है। और समाज के ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे तो सबका साथ और सबका विकास, ये संकल्प हमारा कार्यकर्ता। आज हमने मुसलमान भाई बहनों को भी आवास दिया है, तो बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के दिया है। सलमा खातून, अजहर अंसारी, मुश्ताक अहमद, ऐसे तमाम नाम आपको मिलेंगे जिनके आवास 2.5 लाख प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण रोजगार आवास योजना के तहत हमने उनको आवास दे रखा है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब भी भेदभाव नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई संशय भारतवर्ष के किसी भी नागरिक को, धर्म चाहे वो धर्माधारित विभाजित हो, वो भारतीय है। हम कहीं भी धर्म को लेकर सोचते ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी धर्म को लेकर नहीं सोचे तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की धरती है, सनातनियों की धरती है, भगवान राम की धरती है। हिंदुओं की धरती में मुसलमानों का फिर काम नहीं होगा? नहीं, मुसलमानों का काम हो रहा है। कैसे होगा? ऐसा कोई मुसलमान बताइए जिसने कहा हो कि साहब हम गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा काम नहीं हुआ। हम जानना मुसलमान तो नाराज हैं, कह रहे हैं कि सरकार जो है वो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, उल्टा सरकार जो है उनको जेल में डाल दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव मुसलमानों को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उस गुमराह करने की नीत को खारिज किया है। बताया है कि आपका असली नुमाइंदा कोई है तो जो सबका साथ और सबका विकास कर सकेगा वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे वहाँ देखिए शाहनवाज जी हैं, वो मुसलमान लोगों जो गुमराह कौम है उनको उन लोगों ने रास्ते पे लाने का काम किया है। तो ये लोग वोटों की सियासत करते हैं कि मुसलमान वोट बैंक जो हमारा है हमारे पास बना रहे, वो खसक के भारतीय जनता पार्टी के पास। आज बड़े पैमाने पर देखिए 3 तलाक का मुद्दा हो या आपके अयोध्या में मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, हमने वहाँ पर मस्जिद के लिए जमीन शहर स्वीकार किया, दिया है वहाँ पर। लेकिन बनी नहीं मस्जिद वहाँ।
अब मस्जिद नहीं बनी, ये उनके धर्मावलंबियों का धर्म गुरुओं का विषय है, ये हमारा विषय भी नहीं है, न ही भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम समझेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक चर्चा है, हम थोड़ा केंद्रित हो गए थे। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है अभी चुनाव? माहौल इस समय मोदी जी का लहर चल रहा है। मोदी जी काम किए हैं, हर गरीबों किसान हर को 6,000 रुपया दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सड़क से जाल बिछ गया है। इससे हर जनता चाह रही कि मोदी जी को फिर से हम 24 में एक बार तो लेकर के आ गए, अब इस बार भी लगा इस बार भी मोदी जी का वो लोग सब जनता में लहर है। मोदी जी को इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन कोई देखिए 17 दल इसकी क्या है, इंडिया गठबंधन की है कि 17 दल मिलकर ये जो भारत के लोकतंत्र को या लोग खत्म करने जा रहे हैं। जो संस्कृति, जो भारत का मूल सांस्कृतिक देश है, वह सांस्कृतिक को कहा जाता है कि भारत सबसे सांस्कृतिक देश है, तो वह लोकतंत्र सभी लोग मिलकर वह चाह रहे हैं लोकतंत्र हत्या किया जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भाजपा किसानों पे जो है वो वाटर कैनन चलवा रही है, भाजपा जो है वो बुलडोजर चलवा रही है, तो लोकतंत्र की हत्या तो वो कह रहे हैं कि भाजपा कर रही है। नहीं, लोकतंत्र की हत्या भाजपा नहीं कर रही। भाजपा जो देश के लिए बचाव कर रही है, लोकतंत्र विकसित भारत की ओर चल रही है। मोदी जी ने जो उनका जो कल्पना है, जो पुराने पूर्वजों का कल्पना था, जैसे कश्मीर आप देख लीजिए, कश्मीर था एक दो संविधान था, वह मोदी जी ने एक संविधान के तहत रखा। जो पड़े हुए राम मंदिर को, वो भाई साहब ने बताया कि राम मंदिर को वो झगड़ा छुड़ाया। जो देश के लिए मोदी जी जो कर रहे हैं, यह विकसित भारत की ओर ले चल रहे हैं मोदी जी। या जातवाद की यही एक मोदी जी का कल्पना है कि जातवाद नहीं है, सबका साथ सबका विकास। तो भैया ऐसा लग रहा है कि हम मोदी जी के समर्थकों के बीच में आ गए हैं, लेकिन भाई यही जनता है। हाँ, अब मैंने बताया ना कि मेरा नाम अंगद यादव है, तो मैं आप कैसे कह सकते हैं कि सभी भाजपा समर्थक है, सभी भाजपा के नेता है? ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का कभी बैनर तले कहीं सदस्यता भी अभी नहीं ली है। तो अभी मैं इच्छा है मेरी कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान, एक युवा योगदान दे, और मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आऊंगा और सदस्यता जरूर लूंगा। देखिए ये आम जनता है, हमारी कोशिश यही है कि हम आम जनता से बातचीत करें और समझें कि उनके दिल में क्या है। आज जो गठबंधन की स्थिति बनी हुई है, आज गठबंधन करके, महागठबंधन करके पूरे देश में जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं, इनके पास कोई योग्य चेहरा नहीं है जिसके आधार पे लोग वोट करे, जनता वोट करे। ऐसे इनके जो नहीं होते हैं, अभी तय शादी की जो तिथि तय हो गई है, लेकिन दूल्हा अभी फिक्स नहीं है। इससे लोग भ्रमित हुए हैं कि दूल्हा कब फिक्स होगा, कि आएंगे तब। और इनके और भारतीय फिक्स हो जाए तो मन बदल सकता है? नहीं, अब कहाँ, अब चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तीसरे चरण की चुनाव है और लोग समझ चुके हैं। दूल्हा तो एक तरह से राहुल गांधी को भी देख सकते हैं। मैं बताया ना कि जब वो राजमहल में रहते थे, क्या देन थी कि राजमहल से निकल के रोडों पे 4,000 किलोमीटर चले, क्योंकि ये जान गए थे। तो ऐसा ही होता है। नहीं, वो भय हताशा डर है इनके अंदर, कि ये भय हताशा डर है, क्या पता मेरी सीट बचे या ना बचे। ये रायबरेली और अमेठी अभी तक तय नहीं कर पाए लोग। इनकी जो पुश्तैनी सीट रही, इनके दादा परदादा से लेके यहाँ तक इनके मामा मामी तक लड़े चुनाव, वहाँ पे अभी तक वो निश्चित नहीं कर पाए कि सीट पे कौन लड़ेगा। ठीक है, एक और साहब आए हैं। सर आपसे भी बता दीजिए थोड़ा चुनावी माहौल क्या चल रहा है, क्या लगता है? भाजपा के पक्ष में चल रहा है। भाजपा की। अच्छा, क्यों भाजपा? भाजपा में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और छोटे लोगों को भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन देवरिया में लड़ाई रहेगी। देवरिया में लड़ाई? हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह चूंकि ये विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, और चूंकि रुद्रपुर में जब विधायक रहे, आज तक जो काम कराए देवरिया के 7 विधानसभा में ऐतिहासिक ऐसा कोई काम नहीं करा पाए, तो लड़ाई थोड़ा ठप रहेगी, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह के लोग विकास के रूप में देख रहे हैं। तो यूं कह लें कि देवरिया में कैंडिडेट को देख करके चुनाव होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस चुनाव में कैंडिडेट को देखकर ही चुनाव। तो ये हमारे साथ ही देवरिया की जनता, जिनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि देवरिया के दिल में आखिर क्या है। तो अभी हम और भी ऐसी अन्य जगहों पर जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे और आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारती का।